दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपको इतने भिखारी कहीं नजर नहीं आते जितने पाकिस्तान में। हर चौक पे, शॉपिंग मॉल के बाहर, रेस्टोरेंट और अस्पतालों के इर्द गिर्द भिखारियों का एक जमे गफीर है जो आपको किसी पल चैन नहीं लेने देता। जरा सी आपने गाड़ी रोकी और गौर दर गौर भिखारियों के काफिले टूट पड़ते हैं। पाकिस्तानी भिखारी मांगने के फन में यकता हो चुके हैं। गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बजाकर आपको इतना इरिटेट करते हैं कि आपको कुछ न कुछ देकर ही जान छुड़वानी पड़ती है। अपने फन की इस कामयाबी पर भिखारी और शेर होकर मांगने लगते हैं, बल्कि आजकल तो अपना हक समझकर मांगते हैं। भिखारी हम सबकी साइकी से खूब वाकिफ है और इंसानी कमजोरियों का खूब फायदा उठाते हैं। आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का सदका देते जाएं। किसी बीमार को देखकर सेहत की दुआ देंगे। किसी जोड़े को भांप कर अल्लाह जोड़ी सलामत रखे की सदा। प्रेमियों को ऑब्जर्व कर लें तो अल्लाह मोहब्बत में कामयाबी दे। और सरकारी गाड़ी देख ले तो अल्लाह आपको और ऊंचा अफसर बनाने का नारा बुलंद करके आपसे अपने हिस्से का बदला ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। उनका ज्यादातर निशाना खवातीन होती हैं जो अपनी नर्म दिली की बदौलत उनके खुशनुमा नारों के फरेब में आकर उनको सदके की सूरत जरूर कुछ न कुछ दान करने पर हमेशा माइल रहती हैं और आपको रोकने पर हमेशा आपको दलील देती हैं कि 10-20 रुपए से आखिर फर्क क्या पड़ता है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपके 10-20 रुपए मिलकर एक भिखारी की रोजाना की कमाई को 5-7 हजार रुपए तक ले जाने का बाइस बने तो बगैर कोई काम किए महीने के 1.5-2 लाख रुपए किसको बुरे लगते हैं। ऐसे में कौन होगा जो इस आसान जरिया आमदन को तर्क करेगा, बल्कि अपनी सारी फैमिली को इस काम पर लगा देगा। आजकल तो हज और उम्रे का ड्रामा करके ये मक्का और मदीना में भी पाए जाने लगे हैं। सो आप माने ना माने, ये एक ऐसी लानत है जिसके बढ़ावे का जरिया जाने अनजाने में आप खुद बनते हैं और अपने हाथों से इस पैरेलल इकोनॉमी को फरोग देने का सबब बन रहे हैं। आप सच्चा खैरात जरूर करें और गरीबों की मदद भी जरूर करें, लेकिन भिखारियों को परवान चढ़ाकर नहीं, बल्कि उनके सच्चा खैरात का बेहतरीन मसरफ वो बुजुर्ग हैं जो इस पीराना साली में एक पुराना सा रिक्शा चला रहे हैं, जो किसी बैंक या रेस्टोरेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के फराइज सर अंजाम दे रहा है, जो टूटे फूटे मोटरसाइकिल पर सवार है, जो एक छोटे से ठेले पर मामूली चीजें बेच रहा है, जो फुटपाथ पर बैठकर जूते मरम्मत कर रहा है, या फिर वो छोटा जो एक छप्पर होटल पे काम करता है, आपको चाय सर्व कर रहा है। अपने सदकात खैरात के लिए उस बीमार को ढूंढे जिसके पास इलाज के लिए रकम नहीं, या फिर छोटी सी मस्जिद का वो इमाम मस्जिद जिसे 5-10 हजार के लिए आपने नमाज पढ़ाने की ड्यूटी पर मामूर किया हुआ है। सोचिए कहीं अपनी तन आसानी के लिए इन पेशेवर भिखारियों को पैसे देकर आप भी इस बुराई के फैलाव में अपना हिस्सा तो नहीं डाल रहे। करनी तो आपने अपनी मर्जी है, लेकिन वमा अलैना इल्लल बलाग, और हमारा काम था आप तक पहुंचा देना। शुक्रिया।